जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं सुनील राव स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z फोरम में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CISF फायरमैन भर्ती 2024 के बारे में। तो काफी बच्चे भाई क्या करते हैं कि इंस्टाग्राम पर पर्सनली मैसेज करते रहते हैं और हर वीडियो के अंदर कमेंट करते हैं कि सर CISF फायरमैन के ऊपर हमें अपडेट दीजिए कि कितने बच्चों ने फिजिकल दे दिया है, कितने बच्चे एग्जाम तक पहुंचेंगे, यानी कि एग्जाम में ओवर कितने बच्चे बैठेंगे। इसके साथ ही दोस्तों हमारा एग्जाम कब तक होगा। तो दोस्तों बच्चे ना काफी है ना जो ऐसे हैं जो कि मेरी वीडियो पे बिलीव करते हैं, क्योंकि उनको पता है भी जो एग्जाम डेट है, जो डेट मैंने बताई है लगभग उसी डेट को आपका एग्जाम होने वाला है। लगभग समझ लीजिए उसी दिन आपका लगभग एग्जाम होगा। और दोस्तों सबसे मेन बात यह है कि अब तक कितने बच्चे पास हो चुके हैं, क्योंकि आधे से ज्यादा फिजिकल आपका निपट चुका। ठीक है, आधे से ज्यादा फिजिकल निपट चुका। अभी लगभग काफी दिन बचे हैं, तो इन दिनों के अंदर कितने बच्चे पास होंगे लगभग आपको बता दूं। 24 दिसंबर से आपका फिजिकल शुरू था, 20 जनवरी तक आपका फिजिकल चला है, यानी कि लगभग 27 दिन, और 27 दिन पूरे नहीं चला है। लगभग आपको बता दूं इसमें 3 से 4 दिन की छुट्टी, टोटल ऑल ओवर 23 दिन आपका फिजिकल रहा है। तो इन 23 दिन के अंदर ऑल ओवर कितने बच्चे पास हो जाएंगे कि 20 जनवरी तक कितने पास। इसके साथ ही एग्जाम डेट दोस्तों आपको बताने वाला हूं, क्योंकि भाई जो बच्चे हैं ना एग्जाम डेट का इसलिए पूछते हैं कि उनको पता है कि अगर एग्जाम नजदीक है तो हमें उस तरीके से तैयारी करनी है, अगर एग्जाम थोड़ा डिले हो रहा है तो हमें उस तरीके से तैयारी करनी है कि बच्चों को एक टारगेट टाइम मिल जाता है कि इतने टाइम के अंदर हमें इतना सब कुछ पढ़ना है। ठीक है, तो इसके अंदर ज्यादा वो कोई झंझट वाली चीज नहीं है कि हमें अलग से कुछ पढ़ना पड़े। अगर आप किसी भी ऐसे जीडी की तैयारी कर रहे हो और किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वही नॉर्मल आपका मैथ है, रीजनिंग है, जीके है, वो नॉर्मल आता है तो वही इसके अंदर आता है। आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा तो वो आपको हिंदी रहेगी। ठीक है, लगभग आप में से लगभग बच्चे ऐसे जीडी की तैयारी करते होंगे तो हिंदी इतनी ज्यादा हार्ड नहीं आती है। और इसका जो एग्जाम का लेवल है ना, जो बच्चे कहते हैं ना हाई कट्टो, तो हाई कट्टो का लगे हाथ में आपको बताता हूँ। हाई कट्टो जाने के पीछे कारण है कि इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, और ऊपर से बच्चे ना क्या करते हैं, इसके अंदर 2 घंटे टाइम मिलता है तो सभी के सभी 100 में से 100 ही अटेम्प्ट कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं हाई कट्टो का कारण ये रहता है। ऊपर से एग्जाम का जो लेवल है, एग्जाम का जो लेवल है ना ये भाई ठीक रहता है, यानी कि उन्होंने लिख रखा है कि +2 बेस हम स्टैंडर्ड का जो एग्जाम लेंगे, तो यानी कि एग्जाम का लेवल ठीक ठाक रहता है, ज्यादा वो नहीं रहता है, तो इसलिए कट ऑफ हाई जाती है। तो भाई हाई इसलिए जाती है कि एग्जाम का लेवल ठीक रहता है। आपके देख लेना, अगर हम नॉर्मल तैयारी करें तो आपके भी 70-75 नंबर बन जाएंगे। अब दोस्तों बात कर लेते हैं हम कि ऑल ओवर कितने पास कितने फेल। तो फेल का हम नहीं बात करेंगे, हम बात करेंगे पास की। ठीक है दोस्तों, मैंने लघु फिजिकल सेंटर से जानकारी ली थी, बच्चों से, रिव्यू से, तो हमें पता चला था कि स्टार्टिंग के अंदर मैंने देखा कि 10% बच्चे पास हो रहे हैं। ऑल ओवर जितनी फिजिकल के अंदर एंट्री कर रहे हैं उसमें से 10% पास हो रहे हैं, और बाकी के 90% फेल हो रहे हैं। ठीक है, पास थे। फिर बाद में मैंने देखा कि काफी ऐसे सेंटर थे इसके ऊपर 20% पास हो रहे थे, काफी ऐसे सेंटर थे जहाँ पे 60% पास हो रहे थे, जो कि हरियाणा के कुछ सेंटर थे। ठीक है, यहाँ पे 60% बच्चे तक पास हो रहे थे। अब भाई इनके ऊपर क्या पता नहीं क्या कहना है कि ज्यादा फेल है, इनके ऊपर पता नहीं क्या कहना है ज्यादा फेल है, भाई वो ये चीज समझ में नहीं आई ये मैटर क्या है। लेकिन आपको ऑल ओवर बता दूं, लगभग है ना आपके 40% ऑल ओवर 20 का निकाले तो 40 से 50% बच्चे पास हो रहे हैं। लेकिन जितने बच्चों को बुलाया गया था उतने बच्चे पहुंच ही नहीं रहे हैं, यानी कि दो पॉजिटिव पॉइंट बनते, एक तो हाफ से ज्यादा फिजिकल पास हो रहे हैं, ऊपर से जितने बच्चों को बुलाया है उतने प्रेजेंट ही नहीं हो रहे हैं। तो आपके कितने बच्चों को बुलाया गया था फिजिकल के लिए, तो आपको पता है कि टोटल जो मैंने आपको लिस्टें दी थी, शायद 9 लिस्ट थी, आपको टेलीग्राम ग्रुप के अंदर भेज दी। तो उन 9 लिस्ट के अंदर बताया गया कि 4,02,622 कैंडिडेट्स को बुलाया गया है। किसके लिए? पीएचडी के लिए, पीएचडी के लिए बुलाया गया था। अब इसमें से मैं मानता हूं कि लगभग समझ लीजिए कि 60% बच्चे ही प्रेजेंट होते हैं, 60 से 70% बच्चे ही गए हैं। ठीक है, ये तो मैंने हाई ले लिया, 60% मैंने हाई ले लिया। आप ये मान लीजिए कि 50% मान के चलिए, लगभग मैं तो आपको वीडियो के अंदर 60% का बताऊंगा, 60 से 70% का बताऊंगा, लेकिन ऑल ओवर को तो 50% ही बच्चे पहुंच पा रहे हैं, यानी कि 2 लाख के समथिंग। अब दोस्तों बात आती है कि मैं चलिए 70% ले लेता हूं कि इसका अगर 70% बच्चे पहुंचे तो कितने बच्चे पहुंचे, तो वो बच्चे आपके लगभग पहुंचे हैं, अगर 70% निकालो तो 2,81,835 बच्चों का फिजिकल सेंटर पे एंट्री होना, यानी कितने बच्चे फिजिकल के लिए जाना। अब इसमें से रनिंग है, हाइट वेट, चेस्ट है, डीवी है, इनके अंदर फेल काफी हो रहे हैं, बहुत ज्यादा फेल हो रहे हैं। तो इसका लगभग ये मान लीजिए, आप कितना मानते हो
तो लगभग ये मान लीजिए कि अगर मैं 50% निकालता हूं कि हमें 50% निकालता हूं कि इसका 50% पास और 40% पास, ठीक है, तो इतने बच्चे प्रेजेंट हो रहे हैं, इसमें से इतने और इतने, अगर मैं 50% इसका निकालूं तो वो कितना आपका निकलता है 1,40,000, 1,40,917 कैंडिडेट्स, ठीक है, इतने बच्चे फिजिकल के अंदर पास होना। लेकिन ये तो मैंने हाईएस्ट लिया है, मैं ये भी लूंगा, ठीक है, मैं ये मानूंगा और इसके अंदर मैं ये मानूंगा, लेकिन मैंने ये लिया है और इसके अंदर मैंने ये लिया है, ठीक है। अगर मैं 40% मानूं कि 40% जितने प्रेजेंट हुए उसमें से 40% पास हो रहे हैं, 60% फेल हो रहे हैं, तो वो 40% निकलता है आपका 1,12,000, 1,12,734 कैंडिडेट्स, ठीक है, इतने। अब दोस्तों आपको बता दूं, इतने नहीं हो सकते, इससे तो कम है, लेकिन इसके आसपास मानिए कि ज्यादा नहीं तो हम ये मान लीजिए कि 1 पॉइंट ये लाख, ठीक है, 1,20,000 के समथिंग बच्चे हैं जो कि आपके फिजिकल पास हैं। ये बच्चे फिजिकल पास हैं। अब 1 लाख ये बच्चे ना 1,20,000 मान लेते हैं कि इतने बच्चे पास, अब इतने बच्चों को एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। और जो लोग बता रहे हैं कि मेडिकल के लिए इतने जाते हैं, इतने जाते हैं, कोई कुछ नहीं जाता है, मेडिकल के लिए पोस्ट का 2 गुना बुलाते हैं, मेडिकल के लिए पोस्ट का 2 गुना आपको बुलाया जाता है। 1,20,000, ठीक है, 1,20,000 का एग्जाम के अंदर कितने पहुंचते हैं कि इतने बच्चों को फिजिकल पास हुआ, क्या इतने सभी जाएंगे एग्जाम के अंदर? बिल्कुल गलत, इतने नहीं जाएंगे। इसका लगभग मान लीजिए कि 80%, ठीक है, 80% मान लीजिए, चलिए इसका हम मान लेते हैं कि 70% मान लेते हैं। इतनी अटेंडेंस प्रतिशत नहीं रहती है एग्जाम के अंदर, 70% मानते हैं कि 70% बच्चे एग्जाम देने पहुंचते हैं, या फिर बच्चे पहुंचते हैं 60% एग्जाम देने, ठीक है। यानी कि एक चीज बताता हूं मैं, लगभग मैंने देखा कि 65% अटेंडेंस प्रतिशत रहती है। अब एमटीएस वगैरह एग्जाम उनके अंदर तो भाई 40-40, 30-30% अटेंडेंस प्रतिशत रहती है, लेकिन इसके अंदर चलो मानने के बच्चों ने मेहनत करके फिजिकल पास किया तो इतने बच्चे पहुंच पाते हैं। अब इसका 70% निकालते हैं तो 70% कितना निकलता है? वो निकलता है आपका 84,000, 84 के लिख देता हूं, यानी कि 84,000। अगर मैं 60% निकालता हूं, इसका लगभग 76 होगा, 72 होगा, ठीक है, 72,000, ठीक है। यानी कि लगभग आप ये समझिए, अगर मैं स्टार्टिंग से लूं कि मैंने कितना माना था स्टार्टिंग के अंदर कि कितने बचे, मैंने 70% माना, अगर मैं 60% लेता, फिर बाद में इसका 40% तो मैंने ज्यादा लिया, 35% लेता कि फिजिकल के अंदर पास हो, यहाँ पे मैं इतना ले रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे लगभग मानूं कि 60% और ऑल ओवर निकालूं, दोस्तों आप समझ लीजिए कि आपके टोटल ना 70 से 80,000 बच्चे ही एग्जाम तक पहुंचेंगे, यानी कि एग्जाम देने इतने बच्चे पहुंचेंगे। अब ये आंकड़ा काफी है, ये बच्चे वो होंगे जो पढ़ने वाले होंगे, जो रियल में तैयारी मेहनत करेंगे होंगे ना, तो वो जरूर जाता है एग्जाम देने के लिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों हम कि एग्जाम हमारा कब तक होगा। एग्जाम डेट भी हमें, एक टारगेट भी हमारे सामने होना चाहिए कि हमें एग्जाम है। अभी आपको मैं ये भी बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर कि आपको एग्जाम के लिए क्या स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए, किस तरीके से हमें एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए, क्या क्या हमें चीजें फॉलो करनी चाहिए। तो एग्जाम डेट दोस्तों आपको बता दूं, 20 जनवरी को आपकी लास्ट फिजिकल की डेट है, तो जनवरी तो आपका निकल गया, उसके बाद में फरवरी निकलेगा, पूरा फरवरी पूरा निकल जाएगा, ठीक है। उसके अंदर क्योंकि जो बच्चे फिजिकल पास होंगे तो उनके लिए डिटेल बनाई जाएगी, उनके लिए एग्जाम सेंटर है, उनका जो जो कहते हैं ना, उनका बायोडाटा देना कि जो एग्जाम सेंटर है वहां पे देना कि इतने बच्चों का एग्जाम कंडक्ट करना है किसी एजेंसी को हायर करने के लिए, ठीक है। तो इतने बच्चों का डाटा दीजिए तो फरवरी महीना निकल जाएगा, तो एग्जाम आपका दोस्तों पॉसिबल है मार्च के अंदर। अब मार्च की किसी भी डेट पे आपका एग्जाम हो सकता है, ठीक है। मार्च के अंदर आपके एडमिट कार्ड मिलेंगे, सब प्रोसेस आपका एग्जाम डेट वगैरह मार्च के अंदर होने वाला है, और कुछ ही दिनों के अंदर आपके एग्जाम, ये नहीं है कि महीने 2 महीने चलेंगे, कुछ ही दिनों के अंदर एग्जाम है कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो एग्जाम में कितने बच्चे पहुंचेंगे ये आपको मैंने बता दिया। मेडिकल के अंदर पोस्टों का 2 गुना बच्चों को बुलाया जाता है मेडिकल के अंदर, लेकिन वैकेंसी आपकी बढ़ेगी, कितनी बढ़ेगी? 1800 प्लस वैकेंसी चली जाएगी, देख लेना भाई, ये आपके एग्जाम के नजदीक जा सकते हैं, ठीक है। अब ये पूरी जानकारी दोस्तों आपको मैंने अच्छे तरीके से क्लियर किया है। इसके अलावा आपका कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी रहती है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।